मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस बच्चों। एक बड़ा सुंदर सा सुविचार है। यहाँ पे एक सुंदर सा सुविचार निकल के आया। एक छोटी सी कील, कील अर्थात आप कांटा भी ले सकते हैं कि एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को रोक सकता है। अर्थात कील ही जब चुभ जाती है तो क्या हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, तो उसकी गति रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर यदि एक भी नेगेटिव थिंकिंग आ गई, गलत विचार इसको कहा जाता है, अगर हमारे अंदर एक भी गलत विचार आ गया ना तो सोच लो हमारी भी गति वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अभी भी समय है बच्चों, आज से टारगेट बनाइए। कितने दिन का? 30 दिन का टारगेट बनाइए। कितने दिन का? 30 दिन का। कि आज से हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर, हमारे मन में एक भी नेगेटिव थिंकिंग न आए। जिसके बारे में सोचे अच्छा ही सोचे, नहीं वरना अगर कहा जाता है ना, वरना क्या, वरना यही होगा कि यदि आज से हमने ये पैटर्न अपनाया नहीं, कौन सी अच्छी बातें ग्रहण करने का, है ना, तो बुरी आदतें अपने आप लग जाएंगी। चलिए, तो आज का टॉपिक है जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश। जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश में ये क्लास 6 एटसेट्रा क्लास सभी के लिए समथिंग है। टॉपिक में आज का होमोफोन्स। होमोफोन्स यहाँ भी अगर देखें कि PHONES मतलब एक प्रकार फोन्स का ही हो, मतलब मोबाइल फोन। फोन की स्पेलिंग तो यही होती है। उसमें हमने क्या आगे ऐड कर दिया होमो, HOMO। होमो मतलब एकदम समान। होमो सैपियन अपना वैज्ञानिक नाम कहलाता है, मनुष्य का जैव वैज्ञानिक नाम कहलाता है होमो सैपियन। तो ये आपका जो वर्ड लिखा है ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका ये उच्चारण लिखा हुआ है, और ये हिंदी अर्थ में होता है इसका समान ध्वनि। समान ध्वनि अर्थात इसी के अनुरूप बोले जाने वाली ध्वनियां, मतलब इनका अर्थ अलग रहेगा, बाकी उच्चारण सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है आपका, यहाँ पे वर्ड लिखा है, यहाँ पे उच्चारण लिखा है, यहाँ पे आपका हिंदी अर्थ लिखा है। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट और सेकेंड को हाईलाइट किया, DAIRY। अगर हमने सेकेंड में भी देखा DAIRY, इसको भी क्या पढ़ेंगे? डेयरी। तो अगर इसको डेयरी पढ़ेंगे तो हमने इसको डायरी भी पढ़ लिया, मतलब उच्चारण सेम आ रहा है। अर्थात उच्चारण क्या आ रहा है? डेयरी डायरी एक सा आ रहा है, री लास्ट में एक आ रहा है, समान ध्वनि। तो एक डेयरी का अर्थ होता है आपका दुग्धशाला, और दूसरा होता है आपका डायरी। डायरी मैंने कल दिखाई थी, आज और देख ना, ये बैंक वाली डायरी। ठीक, ये अपनी नमन भैया की याद है, आज भी नमन भैया की याद, उसी की दी है। उसमें ये नोट्स बना रहा था री राइटिंग, मैंने कहा रुक जाओ इसको रखो, इसके बदले में हमने दूसरी दी। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा है, देखना तीसरे और चौथे में जो लिखे हैं DIE। अब देखिए इसको भी डाई पढ़ेंगे, और DYE इसको भी आप डाई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाई। डाई अर्थात आपका होता है बालों में डाई कराने वाली, नहीं वो वाली भी डाई होती है, बालों में डाई कराने वाली। तो डाई मतलब होता है आपका मरना। क्या लिखा है? मरना। गांधी जी बोल के गए हैं कि डू और डाई, करो या मरो। जब भारत देश क्या हो रहा था, आजाद होने की कगार में था, ठीक है, तो उन्होंने नारा दिया कि भाई बहुत हो गया, अब करो या फिर मरो। डाई यहाँ भी लिखा है, डाई मतलब होता है आपका रंगना। जैसे हम किसी का तिरंगा बना रहे हैं, उसमें क्या करते हैं अपन? कलर करते हैं, तो वो आपका हो गया रंगना। अब यहाँ पे 5th और 6th ये वाले दोनों EAR, इसको ही पढ़ेंगे आपका ER। ईयरबड्स भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ER मतलब कान, और एक और YEAR, हैप्पी न्यू ईयर।
है ना, बोला जाता है। तो दोनों आपके क्या है, एक ईयर मतलब आपका कान हो गया, एक ईयर मतलब आपका वर्ष हो गया। मतलब दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है। ये वाला भी ईयर है, ये वाला भी ईयर है। ईयर ईयर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ डाई डाई आ रहा है, यहाँ ईयर ईयर यहाँ भी आ रहा है, ईयर ईयर। ठीक, आगे चलते हैं 7th और 8th नंबर पे। इन दोनों को देखिए, एक्स एक्स सेप्ट लिखा है, EXCEPT, एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, और यहां भी वही लिखा है, EACCEPT, एक्सेप्ट। इसको ही एक्सेप्ट पढ़ेंगे, इसको भी एक्सेप्ट। दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है। उच्चारण हमने लिख दिया, ये उच्चारण क्या है इसका, सेम है, मगर स्पेलिंग थोड़ा सी अलग अलग है। तो अर्थ भी क्या है इसका, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जैसे हमने गलतियां क्या कर रही थी, स्वीकार कर ली थी कि हाँ सर हमारी गलती है, स्वीकार कर ली। फिर अगर एक्सेप्ट नहीं करते, एक और होता है ना एक्सेप्ट, इसके अतिरिक्त, अर्थात इसके अतिरिक्त, जैसे कि आपकी क्लास क्या है 6 to एक्सेट्रा है, तो इसके अतिरिक्त ये भी क्लास तो है, क्लास 1 to 5। अतिरिक्त मतलब इसके अलावा कोई अन्य दूसरा। अब यहाँ पे है 9 और 10 नंबर। 9 और 10, FAIR, फेयर, है ना, फेयर मतलब सुंदर। इसका एग्जाम्पल कहां से ले सकते हैं, आपका फेयर लवली से, फेयर लवली से। ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल ये भी बताए वेदिका, क्या है, फेयर कॉपी। एक आपकी रफ कॉपी होती है आपकी, एक और क्या होती है, फेयर कॉपी। आप यदि रफ कॉपी को देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, रफ कॉपी यदि देखेंगे, यहां पे रखी है कुछ कॉपियां, है ना, ये अगर रफ कॉपी देखेंगे तो समथिंग ऐसी होगी, होगी ना, ऐसी होती है आपकी रफ कॉपी। मगर जब आप क्या देखते हैं, फेयर कॉपी, तो फेयर कॉपी जब देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या है, सुंदर है, सुंदर। इसलिए इसका फेयर मतलब अर्थात क्या होता है आपका, सुंदर। बात समझ में आ गई होगी समथिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा 10 नंबर पे आपका FARE, फेयर। इसको भी हमने फेयर पढ़ा, इसको भी हमने फेयर पढ़ा। इसका अर्थ क्या होता है, किराया। जैसे हम यहाँ पे कोचिंग लगा रहे हैं तो समथिंग इसका अपन क्या करते हैं, फेयर, क्या मतलब किराया देते हैं। आई पसंद में, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई, और आज से आप टारगेट करें, एक मन में जरूर टारगेट करें कि हाँ आज की समथिंग डेट है 3/4/24, है ना। आज से यदि अपन टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे कि हाँ 3/4/24, यदि आज के दिन से अपन टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको 30 दिन में समथिंग यही डेट मिलेगी। ठीक है, 30 दिन का टारगेट बनाते हैं कि आज से हमको इस अभ्यास को सीखने के लिए घर में 2 घंटे देना है। कितने घंटे, 2 घंटे। तो 30 दिन में कितने घंटे आप पढ़ लिए, 60 घंटे। अब बताओ 60 घंटे में ये चीजें पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगी कि ना रहेंगी, रहेंगी ना। तो अभी भी क्या है, समय है आपके पास, क्या है, समय। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना तब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। और डेली मॉर्निंग में उठकर, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए टारगेट सेट करो, एक छोटा सा ही, लेकिन अपने लिए डेली मॉर्निंग में टारगेट सेट करो, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा जी जान से लग जाइए। अभी भी समय है आपके पास। हमारे पास क्या टारगेट निकल के आया, ये अगली कहां पास, ये अपनी तारीख होगी कौन सी, 3/5/24। एक महीने में आप क्या क्या सीख पाए हैं, एक महीने में आपने क्या क्या सीखा है। तो ठीक है, हम 1 महीने बाद मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की। आपने इतना समय अमूल्य दिया, मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं, और आशा करता हूं कि एक बार मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आप
अपने बच्चों को एक बार प्रवेश करा के देखिए। ओके सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, और अपने 3 सगे दोस्तों को ये जानकारी अवश्य साझा करें। ओके, चाहे आपका इसका सुविचार अच्छा लगा हो, चाहे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।